जेनरिक ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जेनरिक ट्री बना हुआ है। ठीक है, उस जेनरिक ट्री के अंदर जो भी हमारे पास लीव्स हैं उन्हें मेरे को रिमूव करना है। ठीक है, लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास वाला ट्री गिवन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि जो भी हमारे पास लीव्स का पार्ट है उसे हमें रिमूव कर देना है। जैसे कि 50 है, ये हमारे पास हट जाएगा। ठीक है, 60 है, ये इसका ये नोड हट जाएगा। 70 है, ये भी हमारे पास लीव है, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, ये भी हट जाएगा। 80 है, इसके चाइल्ड्स हैं। 110 है, इनके हमारे 110 120 के हमारे पास चाइल्ड नहीं है, तो ये हट जाएंगे, ये भी हटना चाहिए। 90 का कोई चाइल्ड नहीं है, ये हट जाएगा। बेसिकली मैं रिकर्सिव कॉल के थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, रिकर्सिव कॉल में 20 के पास है। ठीक है, 20 के चाइल्ड है, छूट गया। 50 के चाइल्ड नहीं है तो 50 रिमूव होगा। फिर यहाँ पे ऐसी सिमिलरली 60 पे, फिर यहाँ पे है 30 पे, 30 पे एक बाद है 70 पे, 70 के बाद है 80 पे, 80 के बाद उसके चिल्ड्रंस पे है 110, 120 वालों पे आए, फिर 80 के पोस्ट पे गए, फिर 90 पे आए, 90 का कोई नहीं था, 90 रिमूव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 30 पे आए, 30 पे तो हम पहले ही आ गए थे, यहाँ पे प्री ऑर्डर में मैं लगा के चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम सब लोग 40 पे आए, 40 का चाइल्ड है। फिर यहाँ पे 110 पे आएंगे, 110 का कोई चाइल्ड नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम सभी लोग जो है वापस ट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी। ओके, अब मेन बात जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, मेरे को इसका कोड लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सब लोग बात करेंगे बहुत से अप्रोचेस की। ऑलराइट, सो वन ऑफ द अप्रोच बेसिकली हमारे पास क्या हो सकती है कि मैं रिकर्शन लगाऊंगा, रिकर्शन का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा अलग से कलर से रिकर्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे 20 के चिल्ड्रंस पे। ठीक है, जाने के बाद हम सभी लोग जो है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और पर यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे जो भी हम सब लोग ऑर्डर के अंदर जाएंगे ना, वो हम सभी लोग जो है प्री ऑर्डर के अंदर ही जाके हम सभी लोग चेक करेंगे। देखिए दिक्कत क्या होगी, एक होता है प्री ऑर्डर, एक पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, मैं दोनों में कोड करके आपको दिखा देता हूँ दिक्कत क्या होने वाली है। ठीक है, पहले एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले कोड लिखता हूँ मैं। सबसे पहले कोड में हम सभी लोग क्या करने वाले हैं कि फॉर लूप लगाएंगे हम नोड पे, चाइल्ड बनाएंगे क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर हम सब लोग वैसे ही करेंगे, वैसे ही करते हैं। और फिर जो भी हमारे पास नोड के जो भी चिल्ड्रन हैं, फॉर ईच लूप लगा के सबको हम सब लोग देखेंगे और उसमें हम सब लोग जो है ये रिमूव नोड्स लीव्स वाली जो रिकर्शन है ये लगा देंगे। रिकर्सिव कॉल बेसिकली हम सब लोग सबसे पहले लगाने वाले हैं। और रिकर्सिव कॉल हम सब किस पे लगाएंगे, जो चाइल्ड हैं रूट के। ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो 10 है, मैं बेसिकली एज्यूम करके चल रहा हूँ। रिकर्शन का कॉल लगाने का मतलब यही है कि मैं कुछ एजम्पशन ले रहा हूँ। एजम्पशन ये ले रहा हूँ कि 20 जानता है, 20 जानता है कि अगर उसके जो चाइल्ड हैं, ठीक है, अगर जो 20 के चाइल्ड हैं उसके वो अगर लीव नोट्स हैं, 20 के चाइल्ड अगर हमारे पास जो लीव नोट्स हैं तो उस वाले केस के अंदर वो निकल जाएंगे। 20 जानता है उसको निकालना कैसे है। 30 भी जानता है कि अगर जो भी उसके चाइल्ड होंगे लीव नोड होंगे उसको निकाल देगा। 40 जो भी होगा, 40 जो है उसके जो भी चाइल्ड होगा वो अगर लीव होगा तो वो उसको निकालना जानता है। मेरे को बस खाली ये करना है जो 10 है इसके अगर कोई से भी चाइल्ड नोड्स हो जाते हैं तो इसको ये रिमूव करना आना चाहिए। लेट अस सपोज जैसे कि मेरे पास ये था ही नहीं, एक 100 नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे 40 रिमूव होना चाहिए था हमारे पास। ठीक है, तो 40 को रिमूव करने का तरीका क्या था कि हम सब लोग ऐसे पूरा चलेंगे रिकर्शन के अंदर, पूरा बिल्कुल जैसे हम सब लोग रेगुलरली चल रहे थे। ठीक है, फिर हमारे पास 40 आएगा तो 40 को हमें रिमूव करना आना चाहिए। ठीक है, मैं ये लो लेवल थिंकिंग है, जो हाई लेवल थिंकिंग है जो मैं 40 का केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यही बात आती है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सब लोग वैसे ही करने वाले हैं और यहाँ पे भी जो भी हमारे पास नोड आएगा उसके हम सब लोग चिल्ड्रन को देखेंगे। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मैं कंडीशन डालूँगा कि जो भी मेरे पास चाइल्ड है, चाइल्ड के जो भी चिल्ड्रंस होंगे, मतलब 40 के जो भी चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 40 का अगर जो भी चिल्ड्रन का साइज़ की वैल्यू अगर 0 होगा, ठीक है, 40 के जो भी चिल्ड्रन है उसका साइज़ की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो उस वाले केस में मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो उस वाले केस में मैं चाइल्ड को जो है
चाइल्ड का जो, ठीक है, इवेंचुअली यहाँ पे चाइल्ड नहीं आएगा क्योंकि मेरे को नोड का जो भी चिल्ड्रन है उसमें से रिमूव करना है किसको, चाइल्ड को। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई कर दिया, ये क्यों लिखा है मैंने, मैं बता देता हूँ कि अगर चाइल्ड और चिल्ड्रन और साइज़ की वैल्यू, चाइल्ड यहाँ पे हमारे पास मैं 40 एज्यूम करके चल रहा हूँ, 20 का हमारे पास सबसे पहले जाएगा, 20 देखेगा, 20 का हमारे पास चाइल्ड की वैल्यू जो है 0 नहीं है साइज़, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे 30 पे, 30 पे आएंगे तो 30 पे जो है हमारे पास का साइज़ 0 नहीं है। 40 पे आएंगे, 40 के जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन वाला जो इसका एरे लिस्ट होगा, ठीक है, उसका साइज़ हमारे पास 0 है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये 0 आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एंटर करेंगे, और इसके अंदर एंटर करके क्या करना है, ओवरऑल हमें 40 को रिमूव करना है, ठीक है। और 40 जो भी है हमारे पास वो हम एरे लिस्ट के अंदर से रिमूव कर रहे हैं, और 10 की एरे लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास 40 है, ठीक है। 10 की जो भी एरे लिस्ट थी 20, 30 और 40, तो 10 की जो भी हमारे पास चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट थी, और 10 यहाँ पे क्या है, नोड होगा, 10 की जो भी 10 नोड की जो भी चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट थी उसमें से हम रिमूव कर रहे हैं किसको, कौन से चाइल्ड को रिमूव कर रहे हैं, जिसका साइज़ हमारे, जिसके एरे लिस्ट का साइज़ जो होगा हमारे पास 0 होगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहले इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये वाला कोड हमारे पास जो है एरर देगा, देखते हैं देगा कि नहीं देगा। सही में देख के लग रहा होगा कोड काफ़ी सही है, पर यहाँ पे एरर आएगा अपन लोगों के पास में। जो एरर आया है हमारे पास वो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन है। ये क्या है, मतलब इसका मैं मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रखा है, नोड चिल्ड्रन ले रखा है और फिर इसी की चिल्ड्रन वाले पे हम जा रखे हैं। जो भी हमारे पास एरे लिस्ट था ना, जिसकी हमने बात की थी अभी, ठीक है, 10 की जो भी एरे लिस्ट थी जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 20, 30 एंड देन 40। देखिए इसमें क्या कर रखा है हम सभी लोगों ने कि इसमें लूप लगा रखा है, हम इसके अंदर लूप लगा रहे हैं, 20, 30, 40 के अंदर मैं लूप लगाने वाला हूँ, ठीक है। और फिर इसका हम सभी लोग जो चिल्ड्रन का साइज़ है, इसके अंदर भी एक एरे लिस्ट बन रखी है जिसके अंदर 20 वाले के अंदर हमारे पास 50 और 60 सेव होंगे, 30 वाले के अंदर जो एरे लिस्ट होगा उसके अंदर 70, 80, 90 सेव होंगे, और 40 वाले के अंदर जो है कुछ भी सेव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सभी लोगों ने करा क्या, ये देखिए कि जैसे ही हमारे पास अगर साइज़ की वैल्यू 0 होने वाली है, जस्ट अ मिनट, जैसे ही अगर हमारे पास साइज़ की वैल्यू 0 होने वाली है उस वक्त केस के अंदर हम एरे लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि जिस एरे लिस्ट का हम सभी लोग यूज़ करके लूप को चला रहे थे, अब उसी एरे लिस्ट का साइज़ जो हमारे पास कम कर दिया है मैंने, क्योंकि यार ये तो हमारे पास डायनेमिक होता है ना, अब इसका साइज़ हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए, ठीक है, तो जिस भी एरे लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसका साइज़ का वैल्यू यूज़ करके जिसकी वजह से हम लोग एरे लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, उसी का साइज़ अभी हम कम कर रहे हैं रिमूव करके। तो इस वाले केस के लिए जो होता है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है एरर आएगा, और जो एरर है हमारे पास कौन सा एरर है, NZDC रन टाइम एरर है, और नाम भी बताया था इसका कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। अब जो दूसरी अप्रोच यहाँ पे हमारे पास हो सकती है कि यार लूप लगाया है, लूप बदल देते हैं, ठीक है, लूप बदल देते हैं। फिर जो नॉर्मल हम सभी लोग फॉर ईच लूप की जगह जो है, जो हम सब लोग नॉर्मल एरे के अंदर यूज़ करते थे उसी को यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे जो भी मेरे पास नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट साइज तक चलेगा, तो i इज प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे और अरे चेक भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक नोड बना देते हैं, चाइल्ड यहाँ पे यूज़ कर रखा है तो चाइल्ड ही नाम की बना देते हैं, चाइल्ड इज इक्वल्स टू जो भी डॉट चिल्ड्रन डॉट गेट पे। ये वाला कोड आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है, नोड मैंने एक चाइल्ड की बना रखी है, अब वो जो हमारे पास नोड जो यहाँ से कॉल होके आएगा उसके चिल्ड्रन जो एरे लिस्ट होगी, ठीक है, जैसे कि ये था ना 20, 30 एंड 40, ओके, 20, 30, 40 था, तो यहाँ पे गेट लगा देने से क्या होगा, पहले यहाँ पे पहला बार चलेगा तो यहाँ पे 20 पे आएंगे, दूसरी बार चलेगा 30 पे, तीसरी बार 40 पे। अब मैं ये कहूँगा कि ये भी जो होगा हमारे पास गलत आंसर देने वाला है,
क्यों देगा देखते हैं, पहले देख लेते रन करा के। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों है, इसका लॉजिक ही गलत है। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास एक एरे लिस्ट है और उसके अंदर से जो है मेरे को ऑड नंबर अलग करने हैं और ऑड नंबर को रखे रहने देना है और इवन नंबर को जो है वो बेसिकली निकाल देना है। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एग्जांपल है 2, 12, 5, 6 एंड 8। सबसे पहले हम सभी लोगों ने लूप लगाया। लूप लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हम सब लोगों ने शुरू किया, चेक हुआ कि हमारे पास, मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है कि पता ही देख के पता लग रहा है। 2 जो है हमारे पास 2 जो है हमारे पास एक इवन नंबर है, ठीक है, तो इसको हम सब लोग रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने से हुआ क्या, हमारे पास 12 जो आगे हो गया, मतलब ये डायनामिक होता है ना, तो जैसे ही मैंने आगे से हटाया यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे पोजीशन थी 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे शुरुआत में आई की वैल्यू जो थी 0 थी, ठीक है। अब जैसे ही रिमूव हुआ तो आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब आई की जो 1 वैल्यू हुई है वो इंडेक्स पे हमारे पास 5 है, तो इसकी वजह से हमारे पास 12 की जो वैल्यू थी जो वो एग्जामिन ही नहीं हुई, तो 12 जो था वो हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर ही रह गया, ठीक है। 5 एग्जामिन होगा, 5 हमारे पास ऑड है, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर वैल्यू बढ़ेगी 6th पे हमारे पास आई की वैल्यू आएगी, चेक होगी, वही सारी चीज़ें जो हमारे पास आती रहेंगी, ठीक है। मेन बात ये 12 की वैल्यू जो हमारे पास एग्जामिन नहीं हुई है, ठीक है, तो यही लॉजिक की वजह से जो हमारे पास चलेगा नहीं। अब इसका एक और लॉजिक है कि हम सभी लोग लूप को जो है पीछे से लगा लें, ठीक है। लूप को पीछे से लगाने का लॉजिक क्या है, फ़ायदा क्या होगा लूप को पीछे से लगाने में, ये भी बात करते हैं। लूप को पीछे से लगाने पे यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि आई की वैल्यू मैंने अगर यहाँ से मान ली मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इस वाले केस में पहले 8 एग्जामिन होगा, ठीक है। 8 जो है हमारे पास एक ऑड नहीं इवन नंबर है, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे गए, 8 आया, 8 जो है एक इवन नंबर है, एग्जामिन होगा, पॉप कर देंगे, ठीक है, हट गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी एरे लिस्ट थी वो यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होगी कि आई की वैल्यू हमारे पास एक कम होगी, आई यहाँ पे आया, ठीक है। ऑल दो साइज़ कम हो रहा है पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पहले ही जो नंबर है वो एग्जामिन हो चुका है, ठीक है। अब 6 पे आएंगे, 6 पे हमारे पास क्या हो रहा है, इवन है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। साइज़ 3 ही है पर यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू घट रही है, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। आई की वैल्यू शुरुआत में 4 थी, ठीक है, गया, कम होगी, साइज़ वाली एरे लिस्ट का कम हो गया पर वो एग्जामिन हो चुके हैं नंबर्स। इस पे आएंगे, फिर ये चेक होगा, ठीक है, ये चेक होगा, तो फिर हमारे पास वही बात आएगी, ठीक है, ये ऑड है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देंगे एरे लिस्ट के अंदर। फिर यहाँ पे आएंगे, ये भी हमारे पास जो है इवन है, पॉप, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो एंडिंग में 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें एग्जामिन हो चुकी हैं, बस खाली एक बात पता लगी कि लूप को उल्टा लगाना है अपन लोग को, तो इस लूप को जो है अब उल्टा लगाएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस माइनस। अब भी यहाँ पे हमारे पास जो है कोड गलत है, ठीक है। कोड कैसे गलत है अब भी हमारे पास वो भी देखते हैं, जस्ट मिनट, जस्ट इरेजर लेता हूँ, ठीक है। कोड कैसे गलत है वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। कोड कैसे गलत है, एक मिनट चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। कोड अभी कैसे गलत है, मैं इसको अभी भी सबमिट करूँगा, गलत ही आने वाला है, पता है गलत कैसे आएगा, क्योंकि ये जो कोड हमने लगा रखा है ना, इसके लगाने से जो भी हमारे पास लीव नहीं थे, जो मतलब पहले से ही जो है, जो पहले से लीव थे, लीव नहीं थे वो लीव बन जाएंगे। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी कॉल लगा है ना वो हमारे पास पोस्ट कॉल लगा है, ठीक है। देखते हैं क्यों पोस्ट कॉल लगा है। हम लोग पहले इस लूप के अंदर जाएंगे, पहले हमारे पास रिकर्शन की कॉल लगेगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरुआत से जाएंगे अंदर, 10 का सबसे पहले कॉल लगेगा जो भी हमारे पास रूट था, ठीक है। फिर 20 पे आए, ठीक है।
अब 20 के हमारे पास चाइल्ड्स हैं, तो 20 के लिए हम सब लोग अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे हम सब लोग 50 पे आए, तो जैसे हम 50 पे आए, ठीक है, यहाँ पे वापस और कोई कॉल लगने वाले कोई बचेगा नहीं, ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे। अब इसका जो है हमारे पास कोई सा भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, तो हम सभी लोग इसका चिल्ड्रन नहीं है यहाँ पे अपन लोग के पास में, तो हम जो बाकी का जो 20 के जो चाइल्ड बचे हुए थे उस पर जाएंगे, ठीक है। 20 के बचे हुए चाइल्ड पे गए, जो हमारे पास है 60, तो 60 का भी हमारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, चाइल्ड नहीं है तो इस वाले लूप के अंदर घुस ही नहीं पाएगा, ओके। अब फिर यहाँ पे हम सब लोग आएंगे 20 पे। अब 20 का जो था बेसिकली बाद की स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, 20 की बाद की स्टेटमेंट चलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, जो भी इसकी एरे लिस्ट थी 20 की, उसके अंदर हमारे पास दो नंबर थे, एक तो क्या था 50 था और एक था 60, ठीक है, 50 60 था, ओके। अगर हमारे पास इसके चाइल्ड की वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 होगी, 50 60 के चाइल्ड की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसका कोई सी भी हमारे पास चाइल्ड दिख नहीं रहा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस वाले केस के अंदर हम लोग इसको निकाल देंगे। निकालने का क्या तरीका था, नोट और चिल्ड्रन, जो भी इसकी चाइल्ड की जो भी वैल्यू 0 होगी उसको हम लोग निकाल देंगे सिंपली। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर आए 30 पे, 30 का एक चाइल्ड है 70, तो 70 के भी हमारे पास चाइल्ड नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे। अब मेन बात आती है यहाँ पे, सिमिलरली जैसे हमारे पास 20 पे हुआ था वैसे ही हम सब लोग वापस 80 पे भी आएंगे, देखा नहीं है इसका चाइल्ड, यहाँ पे भी नहीं है, पर रिमूवल तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे 120 वैल्यू थी, फिर यहाँ पे 80 पे आया, ठीक है, 80 पे देखा कि इन दोनों की चाइल्ड की वैल्यू जो है हमारे पास, चाइल्ड के जो भी चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट थी, 80 के जो भी चाइल्ड हैं और इनकी जो चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट थी, इनका जो साइज़ है वो हमारे पास 0 है उसके अंदर, तो इन दोनों को रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 90 पे आएंगे, तो 90 भी यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मेन काम है जिसकी वजह से हमारे पास पूरा कोड ख़राब हो रहा है, ठीक है। कोड कैसे ख़राब हो रहा है वो बता देता हूँ। यहाँ से हमारे पास समझ आ जाएगा कि 30 पे आए, अब 30 पे देखा मैंने कि 80 ही बचा हुआ है, और 80 का कोई सा भी जो है हमारे पास 80 पे आए ना, जैसे 80 पे आए हमने देखा कि 80 का भी जो है कोई सा भी 30 पे है, 30 पे हमारे पास देखा क्योंकि 30 का कॉल लगा हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से 70 हट गया और 90 हट गया, 80 के पास उस वक्त चाइल्ड थे। अब फिर क्या हुआ, जैसे हम सब लोग इसके अंदर आएंगे ना, ये 30 का चलेगा, 30 के लिए हम सब लोग चलाएंगे, 30 का एक ही चाइल्ड बचा हुआ है, और ये सारे जो इसके पहले चाइल्ड थे वो तो अब निकल चुके हैं, तो उस 80 का कोई सा भी चाइल्ड बचा नहीं है, इस वाले केस की वजह से 80 भी उड़ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जाएंगे 40 पे आएंगे, 40 का भी जो होता है, फिर 40 का भी हमारे पास चाइल्ड है यहाँ पे तो बच गए, ठीक है। फिर 100 के लिए रिकर्शन का कॉल लगा, ठीक है, 40 का चाइल्ड गया, यहाँ पे पहले 40 था, 40 का लगा था, फिर 40 के बाद जो है 40 का चाइल्ड है, तो हमारे पास 100 का लगेगा। अब 100 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो फिर हम सभी लोग 40 पे आएंगे, ठीक है। अब फिर 40 के लिए हम सभी लोग ये वाला लूप चलाएंगे, तो 40 का जो भी चाइल्ड है, 40 का जो भी चाइल्ड है उसके चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट में उसका साइज़ 0 होगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। सिमिलरली अब हम जाएंगे 10 पे। अब 10 के हमारे पास जो है 3 चाइल्ड्स थे, तीनों चाइल्ड्स पे हमारे पास कॉल लग चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे अब 10 के लिए चलेगा, ठीक है, ये 10 के लिए चलेगा, और 10 के लिए जब हम लोग चलाएंगे तो देखेंगे इसके जो भी चाइल्ड है ना, उसके जो भी एरे लिस्ट वाली, ये भी जो चाइल्ड है, इनके जो चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट थी उन सबका साइज़ जो है 0 हो चुका है, क्योंकि सबकी जो है वैल्यूज़ हट चुकी हैं, इनकी भी हट चुकी हैं, तो ये तीनों भी जो होंगी हमारे पास रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, 10 ही आ रहा है, ठीक है, खाली पूरा ट्री खाली हो चुका है। तो इससे बचने का हमारे पास एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि जो हमने पोस्ट कॉल लगा रखी है ना, उसको हम सभी लोग प्री कॉल लगा लेते हैं। जो भी हम सभी लोगों ने पोस्ट कॉल लगा रखी है उसको हम सब लोग प्री कॉल लगाएंगे। प्री कॉल लगाने का मतलब क्या है, 10 से मैं 20 पे गया, फिर 20 के जो है चिल्ड्रन सबसे पहले एनालाइज होंगे, ठीक है, और एनालाइज होंगे तो उसके बाद हमारे पास पता लग गया वैल्यू 0 है, ठीक है, तो फिर इधर से ही जो है उन पर हम विजिट भी नहीं करेंगे और सीधा सीधा 0 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से मैं गया 30 पे गया, चाइल्ड देखें वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इसके चाइल्ड की जो भी चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट होगी जिसका साइज़ 0 होगा, तो उसको हम उसी टाइम पहले ही हटा देंगे उसके अंदर डीप विज़िट करे हुए। फिर यहाँ पे 80 पे आएंगे, 80 के जो भी चाइल्ड्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है, उसके जो चिल्ड्रन वाली एरे लिस्ट है उसका साइज़ हमारे पास 0 है यहाँ पे, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, और फिर 80 से जो हम आगे बढ़ जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्री ही कॉल लगा रहा हूँ, फिर 40 का देखेंगे, 40 का जो भी चाइल्ड है उसकी चिल्ड्रन वाली लिस्ट का जो साइज़ है वो 0 है, जिसको पहले रिमूव कर देंगे। तो ये बात थी, ठीक है। और 10 के लिए मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, 10 के लिए जो है बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा, 10 के लिए 20 30 40 है, जिसके सारे जो है चाइल्ड हैं उनकी साइज़ की वैल्यू जो 0 नहीं है। तो कुछ नहीं करना अपने को, बस खाली ये जो स्टेटमेंट है इसको मेरे को बस खाली ऊपर लिख देनी है, दैट्स इट। अब रन करा के देखते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।